गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपका जो लेसन नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक 6th क्लास का वो करेंगे। ओके इसमें जो आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपकी बुक में सोल्ड हैं, मैं आज वो समझाऊंगी आपको। ओके तो आपको राइट डाउन नहीं करनी है नोटबुक में। सबसे पहले दिए गए हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। जहाँ ये जो फाइबर्स दिए गए हैं नीचे लाइट पर्पल कलर में, तो यहाँ पे ये बताना है कि नेचुरल फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है। ओके तो कौन कौन से दिए गए हैं? नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, जूट। ओके तो इनमें से हमें क्लासीफाई करना है नेचुरल फाइबर के अंदर और सिंथेटिक फाइबर के अंदर। तो आंसर आएगा जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वूल, कॉटन, सिल्क और जूट। एंड सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से हैं? नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। ओके सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। सबसे पहली है स्टेटमेंट ए, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। क्या जो यार्न है वो फाइबर से बनता है? राइट बिल्कुल ठीक है ये, तो आंसर आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि जो यार्न है, यार्न क्या होता है? धागा। ठीक है, यार्न धागा किससे बनता है? फाइबर से, रेशे से बनता है। ओके इसलिए ट्रू है। सेकंड है स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। क्या जो स्पिनिंग है वो फाइबर्स बनाने की प्रोसेस है? नो इट्स नॉट, तो आंसर आएगा फॉल्स। थर्ड दिया गया है जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। क्या जूट आउटर कवरिंग है कोकोनट की? आंसर इज फॉल्स, नहीं जूट आउटर कवरिंग नहीं है कोकोनट की। डी है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। यस इट इज़ ट्रू, जो प्रोसेस होती है रिमूव करते हैं जब हम सीड्स को कॉटन में से, उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। तो आंसर आएगा डी का ट्रू। फिफ्थ दिया गया है वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक। क्या जब हम वीविंग करते हैं धागे की तो उससे एक फैब्रिक, एक कपड़े का पीस बन जाता है? यस बन जाता है बिल्कुल, आंसर आएगा ट्रू। आगे दिया गया है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। क्या जो सिल्क फाइबर है हम ऑब्टेन्ड कर सकते हैं स्टेम ऑफ प्लांट से? हाँ कर सॉरी सिल्क फाइबर्स नहीं ऑब्टेन कर सकते हम स्टेम ऑफ प्लांट से, तो आंसर आएगा फॉल्स। लास्ट है पॉलिएस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। क्या जो पॉलिएस्टर है एक नेचुरल फाइबर है? नो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, वो क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है तो इसीलिए क्या आएगा लास्ट का आंसर? फॉल्स। ओके ये हो गए हमारे सेकंड क्वेश्चन की ट्रू फॉल्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम थर्ड क्वेश्चन पे, जो यहाँ पे दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स दिए गए आपको फिल करने हैं। तो फर्स्ट दिया गया है स्टूडेंट्स प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। जो प्लांट फाइबर है वो हमें किस किस से प्राप्त होता है? कॉटन से एंड जूट से। तो फर्स्ट में दो ब्लैंक दिए गए हैं, हमें फिल करना है। फर्स्ट के फर्स्ट में आएगा कॉटन एंड सेकंड में आएगा जूट। ओके सेकंड इज एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? तो आंसर इज सिल्क एंड वूल। आगे दिया गया स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। जो कॉटन है और जूट है वो प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन्ड होता है, प्राप्त होता है? ठीक है तो आंसर बताना है कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ इट्स प्लांट। कॉटन तो ऑब्टेन्ड होता है हमें जो प्लांट का फ्लावर है उसके फ्लावर से। और जो जूट है, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ इट्स प्लांट। जूट किससे ऑब्टेन्ड होता है? प्लांट के स्टेम पार्ट से। ठीक है तो ये आंसर हो गए हमारे फोर्थ क्वेश्चन के। आगे दिया गया है फिफ्थ क्वेश्चन, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। 2 आइटम्स के नाम बताने हैं स्टूडेंट्स जो किससे बनी हुई होती हैं? कोकोनट के फाइबर से। ठीक है तो आंसर है डोरमैट्स एंड रोप्स। क्या क्या है? डोरमैट्स एंड रोप्स। रोप्स मीन्स रस्सियाँ, मैट का आपको पता ही है।
आगे है सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। हमें क्या बताना है, एक प्रोसेस बतानी है जिससे हम यार्न से, फाइबर से क्या कर सके, यार्न बना सके, ठीक है, रेशे से धागा बना सके। तो आंसर लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस द फाइबर्स फ्रॉम देयर सोर्स आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड टू फॉर्म ए यार्न। दिस हैज़ बीन डन विद ए हैंड स्पिंडल और तकली और चरखा और विद स्पिनिंग मशीन्स ऑन लार्ज स्केल्स। ओके, क्या बोला गया है कि जो प्रोसेस होती है धागा बनाने की रेशे से, उसको बोलते हैं स्पिनिंग, स्पिनिंग कताई, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फाइबर्स हैं अपने उसके सोर्स से क्या किए जाते हैं, ड्रोन आउट किए जाते हैं और ट्विस्ट किए जाते हैं ताकि क्या बन सके, एक धागा बन सके, ठीक है। ये कैसे की जाती है, ये स्पिनिंग की जो प्रोसेस है, हैंड स्पिंडल यानी कि तकली या चरखा से, और या फिर बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती है स्पिनिंग मशीन्स, उनसे किस स्केल पे, बड़े पैमाने पे, ठीक है, लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे। ये हो गया हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स जो आपकी बुक में सोल्ड दिए गए हैं, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये भी आपको लर्न करने हैं, राइट डाउन नहीं करने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहेली वांट टू प्रेजेंट हर फ्रेंड ए गिफ्ट मेड ऑफ प्लांट फाइबर, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल शी सिलेक्ट। पहेली क्या करना चाहती है, प्रेजेंट करना चाहती है हर फ्रेंड एक गिफ्ट जो किससे बना है, प्लांट फाइबर से बना हो, ठीक है। तो वो क्या सिलेक्ट करेगी इसमें से, ऑप्शन है जूट बैग, सिल्क साड़ी, वुलन शॉल एंड नायलॉन स्कार्फ। तो यहाँ पे देखो, ये जो सबसे नीचे है यहाँ पे आंसर दिए गए, इनके साथ साथ में आप यहाँ से मैच कर सकते हो। तो वो क्या सिलेक्ट करेगी, जूट बैग, क्योंकि जो जूट है वो हमें किससे मिलती है, प्लांट फाइबर से, ठीक है। तो फर्स्ट के ए पे आप टिक कर सकते हो। आगे दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से जो स्टेटमेंट दी गई है कौन सी इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज ए पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। In India, jute is mainly grown in Kerala and Punjab. To make fabric, the fibers are first converted into yarn. Sufi Sant Kabir was a weaver. तो आंसर आएगा यहाँ पे B. In India, jute is mainly grown in Kerala and Punjab. तो सेकंड के B पे आप टिक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आगे दिया गया है हमें थर्ड क्वेश्चन, Which of the following materials did people use in ancient times for making clothes? इनमें से कौन से मटेरियल पीपल जो लोग हैं यूज़ करते थे पुराने टाइम में कपड़ों को बनाने के लिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं लीव्स ऑफ ट्रीज, न्यूज़पेपर, मेटल फॉयल्स, एनिमल स्किन एंड फर्स। तो मैंने आपको जो लेसन रीड करवाया था तब समझाया था कि क्या 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 यूज़ करते थे एंशिएंट टाइम में लोग अपने कवर करने के लिए अपनी बॉडी को। तो ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आंसर आएगा हमारा जो यहाँ पे डी दिया गया, फर्स्ट और फोर्थ, लीव्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल स्किन एंड फर। तो थर्ड के डी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर। इनमें से कौन सा एक नेचुरल फाइबर नहीं है। ऑप्शन है कॉटन, नायलॉन, जूट, फ्लैक्स। तो कौन सा नहीं है, नायलॉन नहीं है। तो आंसर आएगा सी, फोर्थ के सी पे आप टिक कर सकते हो। विच सेट ऑफ सब्सटेंसेस इट इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। इनमें से कौन सा सेट सब्सटेंस का यूज़ नहीं किया जाता फाइबर्स को बनाने में। तो ऑप्शन है सिल्क केमिकल्स, याक हेयर, कैमल हेयर, हस्क बोन्स, फ्लैक्स वूल। तो आंसर आएगा फिफ्थ का सी, जो हस्क और बोन्स है वो फाइबर्स को बनाने के लिए यूज़ नहीं किए जाते। तो फिफ्थ के सी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। सिक्स्थ दिया गया है, बूजो वेंट टू ए क्लोथ शॉप, देयर ही फाउंड ए फैब्रिक विच वॉज स्मूथ टू टच, हैड वाइब्रेंट कलर एंड शाइन, द फैब्रिक कुड बी। बूजो एक कपड़े की दुकान पे गया, उसने वहाँ पे कपड़ा देखा जो क्या था, बहुत ही स्मूथ था,
अगर हम उसको टच करें वो बहुत ही सिल्की था, उसका कलर भी बहुत प्यारा था और शाइन कर रहा था, ठीक है। तो वो फैब्रिक कौन सा था, कॉटन, वूल, सिल्क या जूट। तो हमें पता है जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, तो इसी वजह से 6th के ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो, 6th के सी ऑप्शन पे। आगे दिया गया है हमें स्टूडेंट 7th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट इज यूज्ड फॉर गेटिंग जूट फाइबर। कौन सा पार्ट जूट प्लांट का यूज़ किया जाता है जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन है फ्लावर, स्टेम, फ्रूट एंड लीफ। तो 7th का बी जो है स्टेम, आप उस पर टिक कर सकते हो। 8th क्वेश्चन दिया गया है, यार्न इज वूवन टू गेट फैब्रिक यूजिंग। यार्न जो वूव किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम, चरखा, लूम्स, स्पिनिंग मशीन एंड निटिंग नीडल्स। तो 8th के आप सी पर टिक कर सकते हो, लूम्स। क्या, लूम्स, करघे होते हैं जो हथकरघे, मैंने आपको बताया भी था। 8th के सी ऑप्शन पर टिक कर सकते हो। 9th क्वेश्चन इज, बीरा इज ए फार्मर, his field has black soil and the climate is warm. Which fiber yielding plant should he grown in his field? बीरा क्या है, एक फार्मर है, मतलब किसान है, उसका जो फील्ड है, खेत है, उसके अंदर क्या है, ब्लैक सोइल है और क्लाइमेट कैसा है उसका, वार्म है, ठीक है। तो विच फाइबर, कौन सा फाइबर यील्डिंग प्लांट उसे अपने खेत में ग्रो करवाना चाहिए, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन दिए गए हैं जूट, कॉटन, कोकोनट एंड वूल। तो 9th के आप बी ऑप्शन पे टिक कर सकती हैं, क्योंकि जो कॉटन है, कॉटन के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो ब्लैक सोइल होती है वो बेस्ट होती है और क्लाइमेट कैसे चाहिए होता है, वार्म। तो जो बीरा के खेत का क्लाइमेट है और सोइल है वो किस टाइप की है, ताकि वो वहाँ पे क्या हो सके, कॉटन ग्रो हो सके, ठीक है। तो 9th के बी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। आगे दिया गया है 10th क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस टू गेट क्लॉथ इज। कौन सी सीक्वेंस कपड़े प्राप्त करने के लिए ठीक है। फर्स्ट है फाइबर, फैब्रिक, यार्न। सेकंड है फाइबर, यार्न, फैब्रिक। थर्ड है फैब्रिक, यार्न, फाइबर। फोर्थ है यार्न, फाइबर, फैब्रिक। तो 10th के आप बी ऑप्शन पर टिक करोगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले फाइबर होता है, फाइबर से फिर यार्न बनता है, यार्न से फिर फैब्रिक बनता है, ठीक है। तो 10th के बी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, बूजू वांट्स टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर एट होम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल ही यूज टू कैरी आउट द टास्क। बूजो क्या चाहता है, यार्न प्राप्त करना चाहता है फाइबर से होम में, ठीक है, उसके घर पे ही। तो उसमें इनमें से वो कौन से टास्क को कैरी करेगा, पावर लूम, चरखा, हैंडलूम, नीटिंग नीडल्स। तो कौन से को करेगा, क्योंकि जो चरखा है वो हमारे घर में भी प्रेजेंट हो सकता है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चरखे की हेल्प से वो क्या कर सकता है, फाइबर से यार्न बना सकता है, ठीक है। तो 11th के सी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्वेश्चन मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। मैंने आज आपको करवाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कौन से थे, NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के थे, और मैंने NCERT बेस्ड क्वेश्चन करवाए जो आपकी बुक में सोल्व थे। सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो भी क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं वो आपको लर्न करनी है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।